हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द पेंडोरा बॉक्स स्टूडियो वंस अगेन। सो आज हम जो बात करेंगे वो होगा एनिमल स्टडी के ऊपर। सो बेसिकली क्या है कि एनिमल ड्राइंग करने से पहले वी नीड टू नो द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल एनाटॉमी, है ना। तो जब तक हम एनिमल एनाटॉमी नहीं समझेंगे तब तक तो हम एनिमल ड्राइंग नहीं कर सकते। हर एक चीज़ का एक एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम एक हेड पोर्शन ड्राइंग करेंगे। सो सपोज इट्स ए बेसिक शेप, तो एक राउंड शेप ड्रॉ करते हैं एंड देन सपोज ये हेड है तो हेड के बाद आएगा नेक का पार्ट। तो नेक ऐसे एक पैरेलल एक दो लाइन खींचेंगे अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द हेड। उसके बाद जो तीसरा पार्ट आएगा वो आएगा हमारा इसको शोल्डर ब्लेड भी कह सकते हो, और दिस इज एक्चुअली स्केपुला बोन। स्केपुला बोन के नीचे फिर शोल्डर ब्लेड लगेगा। तो आप पहले ऐसे एक ड्राइंग कीजिए एंड देन दिस पोर्शन इज कॉल्ड ब्लेड, शोल्डर ब्लेड। और ये डिपेंड करता है, ये एनिमल के जो पोस्चर होते हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कैसा खड़ा है, क्या उसका पोस्चर है, उसके ऊपर शोल्डर ब्लेड का और शोल्डर का जो भी है डिपेंड करता है पोजीशनिंग। और ये हो गया ट्रंक, जैसे कि एब्डोमिनल जो स्ट्रक्चर होता है, रिब का जो स्ट्रक्चर होता है वो बेसिकली इस ट्रंक में रहता है। सो दिस इज द बॉडी पार्ट, बेसिकली टोर्सो पार्ट यू कैन से। और ये हमारा आ गया फिर ये जो पोर्शन है इधर आएगा पेल्विक बोन का पोर्शन, ठीक है ना। तो ये 1 2 3 एंड 4, दिस इज द फिफ्थ पोर्शन, पेल्विक बोन हम ड्रॉ करेंगे। सो यहाँ से हमें पता चलेगा कि उसका जो थाई का पोजीशनिंग है। बेसिकली ये ह्यूमन एनाटॉमी ही है। अगर आप एक ह्यूमन को क्रॉल करते हुए देखोगे या आप खुद भी ऐसे क्रॉल करके देख सकते हो कि हाउ इट इज लुकिंग। बच्चों को भी देखना, जब बचपन में ऐसे होते ना क्रॉल करते हैं, तो फिर आप उससे बहुत रिलेट कर सकते हो एनिमल एनाटॉमी को। सो ये देखिए, बेसिकली हम एनिमल ह्यूमन एक ही है, बस वो 4 टांगों से चलता है। हमारा 2 टांग है, ऊपर का 2 हाथ में कन्वर्ट हो गया और टेल जो है वो वेनिश हो गया। सब कुछ सेम ही है एनाटॉमी ऑलमोस्ट। अगर आप ब्रेक डाउन करोगे तो आपको पता चलेगा। एंड फिर बॉडी को बैलेंस करने के लिए अच्छी तरीके से एंड वेट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये टेल का पार्ट आ गया, ठीक है ना। तो मोटा मोटा यही है एनिमल का जो भी है बेसिक शेप। अभी इसमें हम ज़रा सा नोज़ वगैरह ऐड करते हैं और शेप देते हैं और डिफाइन करते हैं, है ना। ये कान हो गया, फिर ये वाला जो मसल आएगा ना उसमें, और ये जो नेक का पार्ट है ना उसके नीचे जो पार्ट रहता है बेसिकली, मैं आपको बताऊंगा कि शोल्डर कहाँ पे होता है एनिमल का। जैसे हमारा शोल्डर कहाँ पे होता है, ऐसे नेक के बाजू में से ही होता है। तो ये जो जहाँ से निकल रहा है ना ये लाइंस, ये बेसिकली शोल्डर है। सो दीज आर द शोल्डर। हाँ, और वहाँ से हमारा 2 हाथ जो निकल रहा है, वैसे ही एनिमल का भी उधर से ही 2 हाथ का निकलना। ये स्कैपुला है एक्चुअली देखा जाए तो, और दिस इज द शोल्डर। हाँ, ये शोल्डर बोन है, तो ये उधर से निकल रहा है। शोल्डर प्लेट में जो लगा है बोन का, उधर से शोल्डर से होते हुए ये हाथ निकल रहा है। तो ये रफली है, एक आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा धीरे धीरे। जितना भी आप ड्राइंग करोगे उतना अंडरस्टैंडिंग बेटर होता जाएगा। ये अंगूठा होता है एनिमल का, जो ज़रा सा ऊपर के तरफ रहता है एंड यहाँ पे मसल बिल्ड करता हुआ ज़रा। हाँ, तो बहुत ही बेसिक है, बहुत ही बेसिक है। आप अगर सोचोगे ना ध्यान से तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा एनिमल स्ट्रक्चर क्या होता है। और ये सिर्फ ये तो मैं एक टाइगर या कैट फैमिली का ड्राइंग कर रहा हूँ,
जैसे जैसे आप हर एक एनिमल का ब्रेक डाउन करोगे ना, आपको इजीली पता चल जाता है। मोटा मोटा यही है। ये पीछे का जो लेग है उसका जो थाई का पार्ट है वो आता है एंड देन कन्वर्ट होता है स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन के साथ। काफ़ी इंटरेस्टिंग है एनिमल ड्राइंग। मुझे बहुत ही पसंद है एनिमल ड्राइंग करना, क्योंकि उसमें एक एनर्जी फील होता है मुझे। तो आप लोग भी कीजिए ड्राइंग एनिमल का, आप लोग भी आपको भी एनर्जी फील होगा अलग से। तो ये हो गया हमारा एक स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन ऑफ एनिमल एनाटॉमी। तो इसके ऊपर बेस करके ना हम कहीं पे ये अंडरस्टैंडिंग हो जाए तो कहीं पे भी हम एनिमल का जो एनाटॉमी है कहीं पे भी मतलब भागता हुआ कूदता हुआ ऐसे हम कर सकते हैं। तो बेसिकली हमें अब कुछ और पॉइंट पे ध्यान देना है जो कि बहुत ज़रूरी है। आपको ये समझना होगा कि कहाँ पे एनिमल का बॉडी स्टिफ है और कहाँ पे एनिमल का बॉडी हार्ड है, ठीक है ना। तो जो पार्ट हम कहीं से भी मुड़ नहीं सकते, कहीं से भी नहीं मुड़ेगा। जैसे कि अगर एनिमल, देखिए ये वाला पार्ट है, ये हेड का पोर्शन है, बोन स्ट्रक्चर है, तो ये क्या रहेगा, ये बहुत ही हार्ड रहेगा, है ना। तो बेसिकली डिवीजन रहेगा हार्ड एंड सॉफ्ट का। तो एक है हार्ड एंड दूसरा होगा रिजिड। रिजिड पोर्शन में क्या है, ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर पाएंगे हम एनिमल को लेकर, है ना। हम भी नहीं कर सकते एज ए ह्यूमन, हम भी जो रिजिड पोर्शन है उसको मूव नहीं कर सकते, लचकीलापन नहीं आता है। तो जहाँ पे ये सॉफ्ट पोर्शन होगा वहाँ पे लचकीला होगा, जहाँ पे हार्ड होगा उतना फ्लेक्सिबल नहीं होगा। तो सॉफ्ट पोर्शन में फ्लेक्सिबिलिटी आएगा, हार्ड पोर्शन में रिजिडनेस आएगा, है ना। तो सिर में क्या होता है, बेसिकली ये सिर का पोर्शन है, स्कल रिजिड होता है। तो स्कल तो नहीं हिलेगा अपने तरफ से, वो पूरा एक यूनिट है। तो वो नेक के थ्रू इधर उधर मूव करेगा, बट स्कल हिलेगा नहीं अपनी जगह से, अपना जो शेप है उसको चेंज नहीं कर सकता है स्कल। बट ये नेक बहुत सॉफ्ट है, तो हमें इधर देखना है उधर देखना है तो वो हम स्कल को इधर उधर घुमा सकते हैं थ्रू आवर नेक। सो बेसिकली ये जो स्कल पोर्शन है ये रिजिड पोर्शन में आएगा, है ना, क्योंकि ये हार्ड है तो ये रिजिड होगा। और ये जो है ये सॉफ्ट है, क्योंकि हम इस मसल को हम इधर उधर मूव कर सकते हैं कहीं पे भी, है ना, नीचे देखना ऊपर देखना दाएं बाएं, तो ये हो जाएगा फ्लेक्सिबल। एंड देन अगेन जो स्कैपुला बोन है, हमारे बोनल स्ट्रक्चर है, तो वो अगेन रिजिड पार्ट में आ जाता है। हाँ, स्कैपुला के साथ जो मसल होता है वो मूव करता है, लेकिन स्कैपुला नहीं मूव करता ज़्यादा। तो फिर से रिजिड हो गया। और ये ट्रंक जो है, जैसे हमारा पेट का एब्डोमिनल पार्ट होता है, तो हम इधर उधर मुड़ सकते हैं, इधर घूम सकते हैं। तो आप अभी घूम के देखिए तो आपको पता चलेगा कि ये जो रिब केज के नीचे वाला जो पोर्शन है ना, तो ये बेसिकली रिब केज है। और रिब केज के नीचे वाला जो पोर्शन है एब्डोमिनल पार्ट, वो फिर से धीरे धीरे सॉफ्ट होने लगता है, तो वहां से हम मूवमेंट कर सकते हैं। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें। एंड अगेन फिर से जो उसके बाद एक हमारे जो ये पार्ट आता है ना, टोर्सो के नीचे वाला पार्ट, तो वहाँ पे फिर से रिजिडिटी आएगा। एंड टेल पार्ट फिर से फ्लेक्सिबल है, क्योंकि उसको बैलेंस करना होता है, तो फिर वो ज़रा सा फ्लेक्सिबल हो जाता है। तो अभी आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, जो भी हमने ये रिजिड फ्लेक्सिबल किया है, वो देखिए ऑल्टरनेट है। तो पूरा स्ट्रक्चर को समझने के बाद हमें ये पता चला कि ऑल्टरनेट तरीके से हमारा बॉडी पोर्शन, या बेसिकली एनिमल का बॉडी पोर्शन डिफाइन किया गया है। तो रिजिड है, फ्लेक्सिबल है, एंड देन अगेन उसके बाद रिजिड आ जाएगा,
क्योंकि ये दोनों पार्ट के बीच फ्लेक्सिबिलिटी दिया गया है और दो रिजिड पार्ट के बीच एक फ्लेक्सिबिलिटी दिया गया है, उसके बाद फिर रिजिड के बाद फिर फ्लेक्सिबल। सो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है हमारे एनिमल एनाटॉमी का। तो अभी मैं उसके बाद कुछ और भी एनिमल का ड्राइंग करूँगा जो कि बेसिकली दूसरे पोजीशन में होगा। ये तो आपको समझने के लिए बहुत इजीली एक प्रोफाइल व्यू था। अभी अगर कोई एनिमल जंप करेगा तो कैसे करेगा, चलिए वो ड्राइंग करते हैं। मैंने एक चीज़ नोटिस किया है, आप लोग अगर ये वाला ड्राइंग आप करते रहोगे ना तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। मैंने भी ये सब स्टडी सीखा है काफ़ी बुक्स और काफ़ी मेंटर से बात करके और एनिमल का मूवमेंट देख के कैसा होता है कैसा नहीं। तो एनाटॉमिकल स्टडी बहुत ही ज़रूरी है और आपको ज़्यादातर ऐसे ड्राइंग या ऐसे लेसन्स मिलेंगे नहीं हिंदी में। तो प्लीज़ आप लोग ये सीखना। मैं तो कभी देखा नहीं कि हिंदी चैनल में ऐसा कंटेंट, मैंने बहुत ढूंढा जब मैं सीख रहा था तो मुझे नहीं मिला ऐसा कंटेंट हिंदी में। तो जो लोग ज़रा सा इंग्लिश समझने में मतलब समझ में आता है लेकिन ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में नहीं आता है तो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। इसलिए मेरा ये हमेशा कोशिश रहता है कि उन लोगों के लिए ये वीडियो पहुँचे उन तक जिनका स्किल तो है लेकिन कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग जो है, जो मैसेज बाकी यूट्यूबर आर्टिस्ट कन्वे करना चाहता है वो शायद उन तक पहुंचता नहीं है। स्किल होने के बावजूद भी वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है। तो मैं ये कोशिश करूँगा कि जो भी मेरा अंडरस्टैंडिंग है अपने ड्राइंग और पेंटिंग के बारे में तो वो ज़्यादा से ज़्यादा आप तक पहुँचे और आप लोग जो आर्ट एंथुसियास्ट हो या फ्यूचर में आर्ट लेके कुछ करना चाहते हो तो उन तक ये मैसेज पहुँचे, ये नॉलेज पहुँचे और आप लोग कर पाओ इस चीज़ को, है ना, तरीके से। तो देखिए बीच बीच में देखते रहिए कि कैसे मैं ये ड्राइंग कर रहा हूँ, कैसे हाथ पीछे जा रहा है। मैंने कहा था ना कि स्ट्रक्चर जो है वो समझ लो तो वो डिपेंड करता है कि मसल और बोन कहाँ प्लेसमेंट होगा, कैसा होगा, बोनल स्ट्रक्चर अंदर का कैसा चेंज होगा जब ये जंप करेगा या कूदेगा या रन करेगा, स्लोली फास्ट, जैसा भी हो। तो दोस्तों आप लोगों से यही एक मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग कीजिए, काम करते रहिए, ड्राइंग करते रहिए और तरीके से सीखिए जो भी सीखना है ना। कोई भी चीज़ अगर आपको सीखना है ना तो आप ध्यान से उसको सीखिए ताकि आपको उसका पूरा मतलब नॉलेज हो। आधा अधूरा नॉलेज अच्छा नहीं होता है। तो कुछ हद तक आपको नॉलेज अच्छा चाहिए जो कि आप आगे जाके किसी और के साथ भी शेयर कर सकते हो और उनको भी हेल्प मिले। तो ये बोनल स्ट्रक्चर जो स्केलेटन स्ट्रक्चर है वो मैंने ड्राइंग किया है, इसका जंप करता हुआ। पिछले इंकटोबर डे 4 का वीडियो में काफ़ी व्यूज़ आया है, इसके लिए थैंक यू। व्यूज़ काफ़ी कम टाइम में बहुत ज़्यादा उसमें आ गया, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था और मैं ये बहुत थैंक्स कहना चाहता हूँ व्यूअर्स को कि आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए ताकि मैं और भी अच्छा वीडियोस लेके आ सकूँ गेमिंग के बारे में, कैरेक्टर डिज़ाइन के बारे में, एनिमेशन कैरेक्टर डिज़ाइन बेसिकली जो होता है एनिमेशन सीरीज़ में, गेम में, तो उसके लिए बात होगा। आगे जाके कैरेक्टर डिज़ाइन के बारे में एक मैं ख़ास बात कहना चाहूँगा। नेक्स्ट वीडियो में उसको लेके बात करेंगे कि कैरेक्टर डिज़ाइन को सोचना, कैरेक्टर डिज़ाइन करना एज ए कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट और उसके ऊपर कलर करना और स्किल बेस्ड काम करना दो अलग चीज़ होता है। कॉन्सेप्ट आर्ट एंड आर्टिसंस में फ़र्क है।
कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट में फ़र्क है और आर्टिसंस में फ़र्क है, ठीक है ना। ये देखिए, मैं अभी इसको मैं डिफ़ाइन करता हूँ, वो बाद में बात करेंगे, कैरेक्टर डिज़ाइन के एपिसोड में हम लोग वो बात करेंगे। ये जो स्पाइनल कॉर्ड का मैंने पहले ड्राइंग किया है और फिर वहाँ से हेड निकल के आ रहा है नेक के ऊपर से। तो बेसिकली ये डिवीजन है कि इसको मैं जैसे सोच रहा हूँ कि होता है ना कि शिकार करने के लिए जब रेडी होता रहता है या ऊपर से नीचे आता है तब कैसा रहता है पोजीशन, धीरे धीरे प्रोग्रेसिव स्टेप्स लेके आगे बढ़ते हैं एंड एकदम से अटैक करते हैं। आप कैट को देखना कभी भी घर पे कि कुछ पंछी है या कुछ भी है सामने, तो उसके तरफ जो जाता है ना वो ऐसे धीरे धीरे करके जाता है एंड देन अगेन अचानक से वो सडनली ऐसे करके झपट्टा मारता है, तो लाइक दिस। तो ये स्ट्रक्चर आपको समझना पड़ेगा, एनिमल का स्ट्रक्चर जो है उसको समझ के फिर उसका प्लेसमेंट करना, तो बहुत मज़ेदार चीज़ है। आप एक बार एनाटॉमी समझ लोगे ना तो करने में बहुत ही मज़ा आएगा। तो ऐसा ही है कि आप जितना करोगे उतना आपको समझ में आएगा ये चीज़ें। तो ये प्लेन है, मान लो ऊपर से पत्थर से हील में है, कहीं पे है, तो जैगुआर्स ज़्यादातर ऐसे रूखी सूखे इलाके में रहता है, वो क्या कहते हैं उसको, प्यूमा है ना। और फिर तेंदुआ जो पहाड़ी में रहता है वो भी ऐसा होता है, बट ये दिस इज़ नॉट स्नो लिपर्ड। लिपर्ड का काफ़ी खतरनाक एटीट्यूड रहता है, मतलब छुप छुप के रहना और देन अचानक से अटैक करना। कभी टाइगर अटैक नहीं भी कर सकते, लेकिन अगर लिपर्ड है ना, लिपर्ड बहुत अटैकिंग होता है। लिपर्ड आपको कहीं रास्ते पे मिल जाए तो आपके ऊपर अटैक करेगा, तो संभाल के रहना। जो लोग दोस्तों हरिद्वार, ऋषिकेश, हरिद्वार टू देहरादून जाते हुए जो हाईवे है उधर भी एक सड़क है, उधर मिलता है, ये अचानक निकल के आता है। हरिद्वार में तो काफ़ी निकलता रहता है बीएचएल के पास, तो तेंदुआ अटैक बहुत होता है। तो आप लोग संभाल के रहना, अगर आप लोग ऐसे उस रीजन से बिलोंग करते हैं जहाँ पे तेंदुआ दिखता है। असम में भी होता है कई बार, मैं असम से हूँ, तो असम का काजीरंगा के इलाके की आसपास जो है ना उधर तेंदुआ है, बट मैं काजीरंगा से दूर रहता हूँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है अटैक होने का। हाँ, लेकिन अगर जंगल सफारी में जा रहे तो संभाल के रहना। तो ये बेसिकली क्या है, रिजिड एंड फ्लेक्सिबल पार्ट का ही खेल है। आप जितना रिजिड और फ्लेक्सिबल पार्ट को समझोगे ना उतना आपके लिए इजी है। और एनाटॉमिकली तो आपको स्ट्रांग होना ही है। एनाटॉमी ड्राइंग हर एक बॉडी पार्ट्स का कैसा मूवमेंट रहेगा, ओरिजिनली कैसा है वो तो पहले समझना ज़रूरी है, देन यू कैन ब्रेक इट। ओरिजिनल शेप जो है वो समझना ज़रूरी है, उसके बाद आप ब्रेक कर सकते हैं।
तो धीरे धीरे डेवलप करता गया। मेरा पेंसिल ज़रा सा ब्लंट हो गया, तो चलिए ज़रा शार्प करते। आप लोग इरेज़र आप लोग शार्पनर यूज़ कर सकते हो अगर आपको ये ज़रा सा ख़तरनाक लगता है तो कोई दिक्कत नहीं, बट मुझे ज़रा मैनुअल सब कुछ करना अच्छा लगता है, इसलिए मैं इंक ब्रश जो इंक पेन होता है ना, ब्रश पेन होता है, वो भी कम ही यूज़ करता हूँ। मुझे अच्छा लगता है डायरेक्ट ब्रश को यूज़ करना रादर देन ब्रश पेन को यूज़ करना। तो ब्रश को इंक में डुबो के फिर उसको अपने तरीके से हैंडल करना ज़्यादा पसंद है मुझे। तो चलिए इसको ज़रा सा रब करके फिर फाइनल देखेंगे क्या होता है। आज कलर नहीं करेंगे, आज सिर्फ ये स्केचिंग का सेशन रहेगा। हाँ, स्केचिंग का ही सेशन रहेगा आज, तो ज़्यादा कलर वलर नहीं करेंगे आज, कुछ भी सिर्फ स्टडी रहेगा, बस अंडरस्टैंडिंग ऑफ ड्राइंग रहेगा। सो ये है मोटा मोटा सा एक स्ट्रक्चर। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ एक स्केच बनाते हैं फिर, है ना। ये एक नॉर्मल पोज बनाऊंगा जिसमें कि ज़रा सा पीछे की तरफ से होगा ड्राइंग। मान लो बैक 3/4 तो नहीं, मतलब प्रोफाइल है, लेकिन ज़रा सा बैक साइड में वो ऐसे देख के अगर घूम के देखे तो कैसा रहेगा। तो दैट काइंड ऑफ ए सिचुएशन कोशिश करते, पता नहीं कितना हो पाएगा, बट लेट्स ट्राई इट। ऐसे ही सीखना है, ऐसे ही करते रहेंगे तो सीखेंगे कि चैलेंज लेके फिर ऐसे करेंगे तो कैसा रहेगा। अच्छा, ऐसा ड्राइंग होगा तो इसका पोजीशन ऐसा रहेगा, तो ये कैसा मूवमेंट होगा, हाउ इट विल लुक। ये सब आपको सोचना है, माइंड में पहले विजुअलाइज करना है और फिर आपको ड्राइंग करना है। और हाँ, विजुअलाइज करने से पहले ये ज़रूरी है कि आप जो विजुअलाइज कर रहे हो ना, उसको याद रखो और पेंसिल से वही लाइन ड्रॉ करो। इसको कहते हैं रिकॉलिंग, है ना। तो तरीका ये भी है एक कि आप जब देख रहे हो ना, तो देखो पहले ध्यान से, एंड देन उसको रिकॉल करके उसको ड्राइंग करो। और जब आप ये सब ड्राइंग करते हो ना, जब स्टडी करते हो, तो वीडियो से ज़्यादातर स्टडी किया करो रादर देन टेकिंग एन इमेज एंड ड्रॉ इट लाइक दैट। ऐसे नहीं करना है आपको। आप वीडियो का स्टडी करना ज़्यादा, है ना। वीडियो स्टडी में क्या रहता है, उस एनिमल का मूवमेंट आपको पता चलता है, एनाटॉमी कैसे घूम रहा है, हाँ, ये सब आपको पता चलेगा वीडियो जितना आप देखोगे। तो बेसिकली आप वीडियो ज़्यादा स्टडी के लिए यूज़ करना, स्टडी पर्पस में, रादर देन हैविंग एन इमेज एंड ड्रॉ दैट इमेज एज इट इज़। ये नहीं है, आपको इमेज लेकर ड्रॉ नहीं करना है एज इट इज़। आपको समझना है उसका पीछे का एनाटॉमी क्या है ना, उसका ब्रेक डाउन करना है। तो जब आप वीडियो देखोगे तो आपको ज़्यादा नॉलेज होगा उस बारे में कि जो मसल है वो कैसे मूव कर रहा है। क्योंकि इमेज में तो स्टिफ है, स्ट्रेट है, जैसा खड़ा है वैसा एकदम स्टैंडिंग पोजीशन में है या रन कर रहा है, तो वो स्टिफ इमेज में कन्वर्ट हो जाता है। बट आप जब वीडियो देखते हो तो दैट इज़ नॉट एन स्टिफ व्यू, है ना, वो स्टिल व्यू नहीं है। आप उसके पास आपको मूवमेंट मिलेगा, उसका रिदम मिलेगा। हाँ, जैसे बॉडी पोर्शन मूव होगा आपको पता चलेगा कि हाँ भाई ऐसा मूव हो रहा है। तो ये है बेसिकली, आपको वीडियो से स्टडी करना है रादर देन आपको स्टिल इमेज से स्टडी करना है, ठीक है। स्टिल इमेज भी रखो, लेकिन अब जब स्टडी करोगे तब आप वीडियो से ही स्टडी करो। पॉज करो, वीडियो को बार बार देखो, आगे पीछे करो, हाँ, फॉरवर्ड बैकवर्ड करके देखते रहो वीडियो को। तो उसमें कोई वो नहीं है, फिर पॉज करके फिर उससे ड्रॉ करो। नेशनल जियोग्राफी का काफ़ी डॉक्यूमेंट्री रहता है, बिग कैट्स करके भी है। अगर आपको एनिमल कैट फैमिली पसंद है तो वो बिग कैट्स का आप से
तो आप बिग कैट का जो पूरा सीरीज़ है वो देख सकते हो। तो ये सब देखा करो, तो जितना देखोगे उतना आपको सीखने को मिलेगा, आपका विजुअलाइजेशन उतना अच्छा होगा। तो पीछे की तरफ जो ये टांग है उसमें मैंने ज़रा सा डार्क बिल्ड किया हुआ है ताकि वो आगे पीछे का समझ में आए। और जहाँ पे डेप्थ देना है वहाँ पे ज़रा सा मैं ये कर रहा हूँ, डार्क बिल्ड कर रहा हूँ डेप्थ देने के लिए, ताकि आप लोगों को इजीली समझ में आए। ठीक है ना। ये आगे पीछे का जो पर्सपेक्टिव है, जो भी वैल्यूज़ डिफरेंस रहेगा, इसके लिए मैं ज़रा सा डार्क बिल्ड कर रहा हूँ ताकि आपको भी समझने के लिए इजी हो जाए कि कौन सा आगे है कौन पीछे है। तो यही है आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और आप लोग प्लीज़ स्टडी कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी कीजिए। जो लोग फाइन आर्ट लेके परस्यू करना चाहते हैं, एनिमेशन गेमिंग में जाना चाहते हैं, बहुत ही ज़रूरी है कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट के लिए, जो कॉन्सेप्ट आर्ट लेके आगे बढ़ना चाहते हो, ड्राइंग बहुत करना ज़रूरी है। बिना ड्राइंग का कुछ नहीं हो सकता। सो जितना अच्छा आपका ड्राइंग होगा आप उतना आगे बढ़ोगे और अच्छा काम करोगे लाइफ में। ठीक है ना। तो ड्राइंग इज़ मस्ट। ओके गाइज, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।